बाऊ कृपा यह मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जान फूला। कृपा की वायुशली मूर्ति अनुकूल हो गई। जो परशुराम जी मारने काटने की बातें कर रहे थे अब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा जैसे फूल बरस रहे हैं। इन्होंने ब्यासी दे दी प्राणों की भिक्षा, तो थोड़ी और अभी इनको हम दे दें शिक्षा। एक ऐसी बगिया का निर्माण करें जिसकी सुगंध चारों दिशाओं तक फैले, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण तक है। ये पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, और फलवारी एक लगाऊंगा, और खोद महेंद्राचल पर्वत तक क्यारी सुघर बनाऊंगा। फिर भांति भांति के फूल लगा वनमाली मैं बन जाऊंगा, और तुमको भी बाबा जी एक सुंदर फूल बनाऊंगा। पर फूलोगे जब फूल फूल कर तब तुमको समझाऊंगा, और नहीं मानोगे यदि कहना तुमको काट गिरा दूंगा। रह जाओगे मुनि जुभू पर और पड़े पड़े गल जाओगे, तब चंद दिनों के बाद मुनि इस मिट्टी में मिल जाओगे। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, तब कौन भूल किस डाली का, और ये फूल फूलना अभी बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। तुम्हारे घर की फुलवारी के फूल खिलना एक बार बंद नहीं हुआ, जाने कितनी बार बंद हुआ है। मनु के समय ही बंद हो गया था, सूर्यपुत्र मनु के समय बंद हो गया था। मनु के बाद इच्छाकु के समय बंद हो गया, असमक के समय बंद हो गया, मूलक के समय बंद हो गया, यूनास के समय बंद हो गया। अधिक क्या बताएं, अपने पिताजी से जाके पूछ लेना। तुम्हारे पिताजी की आयु 60,000 वर्ष हो गई, और वृद्धावस्था आने के बाद में भी फुलवारी में एक भी फूल की प्राप्ति नहीं हुई। वो तो दया आ गई वशिष्ठ जी को, जो श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके यज्ञ संपन्न करा दिया। तो दशरथ जी को वृद्धावस्था में 760 रानियों के बीच, क्या बात है। व्यास जी रानी 3 जो हैं वो पटरानी हैं, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, ये पटरानी है। और रानियां दशरथ जी के 760 हैं। और समझो इतनी बड़ी फुलवारी और फूल एक भी नहीं, कितना कठिन जीवन होगा। आपसे अधिक कौन समझ सकता है। मैं मिथिलापुर से अवधपुरी तक एक सुंदर क्यारी लगवाऊंगा, क्या बात है मुरारी जी। और उस क्यारी को लखन लाल नृप दशरथ से सिंचवाऊंगा। फिर कह के सुमित्रा कौशल्या से फूलों को तोड़वाऊंगा। और भोले बाबा के मंदिर पर, भोले बाबा के मंदिर पर एक सुघर ढेर लगवाऊंगा। फिर लख करके इन फूलों को मैं फूला नहीं समाऊंगा। और ध्यान मगन हो प्रलयं करो, शंकर को खूब सजाऊंगा। ये फूल फूल फूल, क्या बात है। ये फूल फूल कर फूल रहा, ये फूल है भृगुकुल क्यारी का। पर फूल फूलना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। लेकिन तुम कहते हो महाराज कि तुम्हारे यहाँ की
फूल फूलना बगिया में बंद हो गए थे। देखो बंद हो गए थे लेकिन बंद होने वाले नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले आपने ने बताया था कि अनरण ने ये श्राप दिया था रावण को कि सूर्य वंश में जो पैदा होगा वो ही तुम्हें मारेगा। तो जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक ये बात लागू नहीं होगी कि सूर्य वंश की बगिया में फूल खिलना। जब तक रावण मर जाए बात एक अलग की है, लेकिन श्राप चूंकि आपने बताया था दिया था कि रावण को सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाला ही मारेगा। तो जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक सूर्य वंश की बगिया पर कोई आंच अभी तक न आई है और न आएगी। और एक बात, ये तो रही श्राप की बात, एक वरदान भी हमारे वंश में किसी को मिला था। जिस समय महात्मा भगीरथ तपस्या करने ब्रह्मा जी के गए थे तो ब्रह्मा जी से गंगा जी का वरदान तो मांगा ही, साथ में ये वरदान भी मांगा था कि हमारे वंश की परंपरा कभी न रुके। तो ब्रह्मा जी ने भागीरथ को ये दोनों वरदान दे दिए थे, माता गंगा का धरती पर आना और सूर्य वंश की परंपरा कभी न रुके, ये वरदान भी दे दिया था। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि सूर्य वंश की परंपरा नहीं रुकेगी। तो ब्रह्मा जी के पुत्र है महाराज वशिष्ठ जी, जो आप बता रहे हो कि वशिष्ठ जी समय समय पर पानी लगाते रहे हैं क्यारी में, तब पिता की बात की रक्षा करने के लिए तो वशिष्ठ जी को कदम उठाने पड़ेगा, क्योंकि वरदान पिताजी ने दिया है। तो पुत्र का यह धर्म है कि पिता की बात खाली न जावे, तो कोई समस्या भी आती है तो उसको सिंचाई के माध्यम से वो दूर करते रहे। तो ये उनका दायित्व है, ये उनका कर्तव्य है। तो हमारे वंश की महाराज चिंता न करो, हमारा वंश सुरक्षित है। कब तक, न ज्यादा दूर तक, तो रावण जब तक नहीं मरता तब तक तो पूरा सुरक्षित है ही, है ना। रही बात भगवान शंकर पर चढ़ाने की, तो शंकर जी के तो जो भक्त होते हैं न फूल मिले तो प्राय भक्त यही कहते हैं एक लोटा जल और सारी समस्याओं का भाव से यदि आप भोलेनाथ को अर्पित करें तो भगवान शंकर उतने में ही प्रसन्न हो जाते। केवल भाव होने चाहिए, लेकिन हम वो फूल नहीं जहां महाराज आप चिंतन कर रहे हैं। क्यों? उन फूलों में नहीं समझना और जिनको तुमने तोड़ा है, और उन फूलों में अब नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है। छूते ही यह फूल जहर बन तब शरीर में छा जाएगा और रह जाओगे छटपटा, फिर दूध छठी का याद आएगा बुलवाना। तब वैद्य लक्ष्मण और आकर मूल पिलाएगा और खिलता है फूल धूल में लख कर यह जीवन फूल झिलाएगा। अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस अवनी का और फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। क्योंकि जो भय कृपा जरी मुनि गाता तो क्रोध भय तन राख विधाता। व्यास जी इन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि सूर्य वंश की वंश बेली कभी बंद नहीं होगी, और ये भूल गए कि रावण को जब ये पता चला कि अरण ने कहा है कि आगे चल करके सूर्य वंश में ही दशरथ के पुत्र पैदा होंगे और दशरथ के पुत्र के द्वारा हमारा वध होगा, तो रावण ने क्या किया? रावण जी ने भी ब्रह्मा जी की पूजा की, रावण ने भी ब्रह्मा की पूजा की। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो रावण ने कहा वरदान दे दो कि दशरथ जी के पुत्र पैदा ना हो। तो ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया कि जाओ दशरथ जी के पुत्र नहीं होंगे। तो एक और ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं कि सूर्य वंश की परंपरा का कभी विनाश नहीं होगा, और दूसरी ओर रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं कि दशरथ जी के कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। अब उसको हम भाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें, ये शिकार खेलने के लिए तुम्हारे पिताजी जब गए हैं और धोखे से बाण मार दिया श्रवण कुमार के, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने जो साप दिया है उस साप को दुर्भाग्य कहें कि तुम्हारे पिताजी का सौभाग्य कहें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं, इसी प्रकार से पुत्र वियोग में एक दिन तुम भी मरोगे। तो पुत्र वियोग में मरोगे, इसका तात्पर्य पुत्र होंगे तभी तो मरेंगे, पुत्र होंगे तभी तो मरेंगे। तो एक और ब्रह्मा जी का वरदान रावण को जो प्राप्त है, यदि वंश परंपरा में बाधक बन रहा, तो दूसरी ओर श्रवण कुमार के माता पिता का जो श्राप है वो कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति होने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब इन दोनों परिस्थितियों के बीच में दशरथ जी हैं, दशरथ जी, ये निकलना बड़ा कठिन है। दशरथ जी
वीर हो सकते हैं, धर्मव्रतधारी हो सकते हैं, लेकिन चल जाए ये दशरथ जी के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए मानस में कहना पड़ा कि एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सूत नहीं। सुत नहीं। तब आगे जाकर के ब्राह्मणों ने उसका निर्वाह किया है, और तुम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, तो फिर हमें कहना पड़ रहा नृप दशरथ ने श्रम किया कठिन, जाने कितने मंदिरों के घंटे तोड़ डाले बजाते बजाते कि घर में लड़का हो जाए है? जाने कितनी मनौतियां मनाई, कहां कहां किस मंदिर में गए होंगे, पूछना जाकर आज घर में जब जाना है? नृप दशरथ ने श्रम किया कठिन, तब सुंदर पुष्प उगाए हैं, और 4 पुष्प फल रूपी सूची उस चक्रवर्ती ने पाए हैं। यदि फूल फूल के फूला तो, यदि फूल फूल फूला तो तेरी सारी फूल मिटा दूंगा। क्या बात है। अरे तेरी कोमल पंखुड़ियों को मैं नोच नोच बिखरा दूंगा। ये फूल फूल कर रहा फूल, ये फूल है रघुकुल क्यारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। देखिए, एक बात आपने जो रखी वो तो विरोध में एक दूसरे की बात हो गई। हाँ। जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था भगीरथ जी को, ब्रह्मा जी ने भागीरथ को ये वरदान दे दिया था कि वंश परंपरा कभी रुकेगी नहीं, और आपने कह दिया कि रावण ने ये वरदान मांग लिया था कि दशरथ के कोई पुत्र ना हो, ये वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को दे दिया था। तो ये बात तो विरोध में चली गई कि ब्रह्मा जी अपने वरदान को काटेंगे। तो व्यास जी महाराज, जब कृपा करने पर इनका शरीर जला जा रहा है, तो क्रोध करने पर तो अब शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। बेगी करो किन आखिन होटा, देखत छोट खोट न पठोटा। बंधु कहे कट सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे, करी पर तो समोर संग्रामा ना है, तो छाण का आवो रामा, छल तज करी समर से द्रोही, बंधु सहित नत मारो तो ही पंजो चाप ताप पर बाढ़ा, अहमित मनहु जीत जग ठाढ़ा। विशेष संस्कार चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों को भाई बहन के अटूट विश्वास के इस पवित्र त्योहार की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।